जो देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और ये है कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। और पहले के वीडियो हम देखे थे प्रश्नावली 1.1, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। अब जो बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या, एक नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, एक नंबर का अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो यहां पे जो कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। और पहला जो क्वेश्चन है 140 है। कितना है, 140। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत ही आसान है, तो लिखेंगे क्या चीज, हल। ठीक है, हल लिखेंगे। 140 का जो गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 70। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 35। और फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में, 5 बार में, 7 5 35। ठीक है, इस तरह से टूट जाएगा। तो ये हो गया 140 का क्या चीज, 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना है 2, गुना 5 गुना 7। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह गुणनखंड के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन है कितना है, 156 है। ठीक है, 156। अब इसको भी उसी तरह हल करेंगे। 156 है तो यहाँ पे लिखेंगे 156 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 156 2 से भाग लगेगा, 7 दूना 14, एक उधर चल गया 78। फिर 2 से भाग देंगे, इधर 3 दूना कितना हो जाएगा 6, एक उधर चल जाएगा 9 दूना 18। और ये खा गया 3 से 33 39। तो क्या क्या निकला, तो यहाँ पे 156 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमको निकला 2 गुना 3 गुना 13, यानी क्या निकला, 156 पे 2 पर पावर 2 निकला और गुना 3 निकला, गुना 13। ये बच्चा वाला चीज है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया था। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 3। और 3 में कितना है, 3825 है। 3825 है, तो 3825 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, 3825 का तो कितना से भाग लगेगा, 5 से लगाते हैं। 5 से भाग लगेगा कितना, 7 5 35, बाकी 3 रहा, 38 था तो। ठीक है, उधर दे दिए तो कितना हो गया 32, और 6 पंचे 30 हो गया, और 2 उधर गया 5 25 हो गया। फिर यहां से 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा, 2 उधर चल जाएगा 25, अब 25 5 25, अब वहां से फिर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो गया 15। ठीक है, 1 और 2 गया 25 25। ठीक, अब 5 तिया 15, यहाँ तक तो ठीक है। और ये आया 53, 70 53 से होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से खिलाते जाते हैं। 3 से 5 तिया 15 हो गया, और यहाँ पे कितना बार में, एक बार में। फिर 3 से खाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसका क्या निकला, फैक्टर निकला। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, तो फैक्टर मेरा क्या निकला 3825 का। तो क्या निकला, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। ठीक है, यही निकला। अब इसको क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देते हैं। 5 पर पावर कितना 2, और 3 पर पावर कितना 2, और कितना है 17। और ये किसका निकला, 3825 का। ये मेरा क्या निकला, आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 1 का 4 में क्या है, 5005, यानी 5005। 5000 कितना है, 5 है। इसका भी सेम टू सेम करेंगे। 5 का क्या करना है, 5005 का क्या करना है, फैक्टर करना है।
तो पहली बात तो 5 से भाग लगा देंगे 1, ये तो 0 0 1, ठीक है, इस तरह से लग गया। अब कितना से लगेगा? अब तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट 7 से अगर लगाते हैं तो 7 3 आएगा, 30 7 चौकट, हाँ 7 से लग रहा है, ठीक है। 7 से लगाते हैं तो कितना बार में खाएगा? तो एक बार में खाएगा ये दोनों 10, तो 10 में 3 आएगा, 3 इधर से, 7 चौके 28, 2 उधर चल गए, 7 21, ठीक है, ये चला है। अब कितना से खाएगा? ये 5 से 7 से 13 से अगर खिलाते, हाँ 13 से खा जाएगा, 13 से खिलाते हैं तो एक बार में लगेगा, एक उधर गया तो एक बार और लगेगा। तो क्या क्या निकला? तो 5 0 5, इसमें निकले 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11, यही आंसर हो गया। सिर्फ गुणनखंड के रूप में कर रहा है तो गुणनखंड के रूप में करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये है लास्ट हिसाब है, ठीक है, 5 नंबर का। ये कितना है? 74 और 229 है, 229 है। इसका फैक्टर करना है तो फैक्टर करते हैं यहाँ पे 74 229, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या चीज से भाग लगता है। हमको लगता है ये कोई बड़ा संख्या से भाग लगेगा। अगर देखते हैं 2 से तो भाग लगेगा नहीं। 3 से देखते हैं तो 4 3 7 4 11 11 2 11 2 हो गया 13 13 13 9 कितना हो गया? 13 9 22। ये तो 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगा, इसका मतलब 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देख लेते एक बार, 7 से भी तो नहीं लगेगा। 8 9 9 से नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं। 11 से देखते हैं तो 7 2 9, 11 से तो भी नहीं लग रहा है। 17 11 12 13 13 से 13 5 65, 13 से नहीं लगेगा, 17 से लगेगा रे डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट बता दो, 17 से डायरेक्ट लगा है रे। 4 चलो, तो ये जो लगने वाला है 1 से लेकर 2 से लेकर इधर जो है किधर भी नहीं लगेगा, इकट्ठे लगेगा, किससे? 17 से लगेगा, ठीक है, 17 से। तो 17 से लगाते हैं तो 17 तिया 51 होता है, 17 चौका 68 होता है, 17 पचे 85, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 हो जाएगा तो कितना आएगा? ऐसे करके इधर कर सकते हैं, 7 4 बच्चा की तरह ऐसे, 17 चौके 68 घट गया, इसमें घटा देते, इससे एक पैसा लेंगे 6, ये तो कट गया। अब क्या उतरेगा? 2 उतरेगा। 17 तिया 51 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पर भी 1, और 17 17 19 से, और ये कट गया, यानी कितना आया? 4 3 7, ठीक है। और फिर जो लगेगा 17 के बाद 19 से लगेगा। इसको बनाते बनाते याद भी हो जाएगा, 17 से लगेगा, 19 से लगेगा, ठीक है। तो 19 दूना कितना हो जाएगा? 19 से फिर भाग देंगे इसको, ठीक है, 43 है 7 है, 19 दूना 38 घटेगा, इससे एक पैसा लेंगे, कितना? 13 में से यहाँ 5 बचा, यहाँ तो कैंसिल है। 17 तिया क्या हो गया? 51, यानी 23 आया। कितना आया? 23, 23 बार में लग गया। तो इसका मतलब है 74 229 का फैक्टर करने पर 17 गुना 19 गुना 23 आता है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। 1 नंबर का पूरा कंप्लीट। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कह रहा है? अब जो देखने वाले हैं प्रश्न संख्या कितना? 2। और 2 में जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। यही करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या क्या है? 26 और 91, ठीक है, 26 और 91 है। अब सिंपल सी बात है, तो इसमें क्या, अच्छा, सूत्र होता है एलसीएम एचसीएफ का 2 संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या बोल दो या 2, पहले लिख देते हैं, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। अब बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी बात को हिंदी में लिखते हैं तो लसो और मसो बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोलते हैं, पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या वही बात होगा HCF गुना LCM। अच्छा, इसमें लास्ट पॉइंट कह रहा है क्या, पहले तो HCF LCM तो निकालेंगे ही, लेकिन लास्ट में हमको प्रूव करना है कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं और HCF LCM को गुना करते हैं तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये जांच करने के लिए, ये तो गारंटी के साथ है बराबर होगा ही। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं HCF और LCM। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं, 26 का फैक्टर करेंगे। 26 का क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, 2 से भाग देंगे 13 आ गया, अब भाग नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुना कितना हो गया, 13। ठीक है, उसी तरह 91 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सते 13 पच पैंसठ 13 छक 13 सते 91, यानी कि यहाँ पे 13 का 91 कर देते हैं। ठीक है, 7 से लगेगा 13 सते 91, तो क्या हो गया 7 गुना 13। ठीक है, अब यहाँ पर मोसो यानी क्या हो गया, HCF। क्या हो गया, HCF। तो HCF कितना हो गया, जो मिलता है वही HCF। तो जो क्या मिला, 13 मिला, 13 HCF हो गया। लेकिन लोसो का क्या होता है कि जो मिलेगा वो भी होगा, जो नहीं मिलेगा वो भी होगा। ठीक है, वही होता है LCM। तो इसमें 13 तो मिल ही रहा है, ये तो आएगा ही आएगा। जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुना करना है। तो क्या नहीं मिल रहा है, तो 2 नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ 7 नहीं मिल रहा है। इस सबको गुना करने के बाद कितना आएगा, 13 दूना 26, 26 गुना 7 कर देना है, 7 छा के 42, बाकी कितना 4, 7 दूना 14, 4 18, 182। ठीक है, 182 आया। अब यहां तक तो क्या हो गया मेरा, ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि HCF का बात करें तो कितना निकला 13, LCM का बात करें तो कितना निकला 182। ये तो क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो एक मुद्दा दे दिया है कि इसकी जांच कीजिए। जांच करने का मतलब क्या हुआ कि इसके सूत्र पर बैठा के, जो सूत्र है पहली संख्या दूसरी संख्या, उसी पर बैठा के हमको प्रूव करना है। तो वही जांच लिखेंगे यहाँ, क्या चीज, जांच। ठीक है, क्या लिखना है, जांच। जांच में अब क्या करते हैं, तो सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। या तो इस जगह आप ये भी लिख सकते हैं, दो संख्या का गुणनफल, ये भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। ठीक है, पहली संख्या क्या है, तो किसी को भी मान लीजिए 26 गुना 91, और इधर कितना करना है, 13 गुना 182। ठीक है, तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये दोनों को दोनों क्या होगा, बराबर होगा, गारंटी के साथ बराबर होगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अगर HCF और LCM दोनों मान सही निकाले हैं तब, अगर गलत निकल जाएगा तो ये गुना डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सही होगा तो, अच्छा एक ट्राई कर देते हैं। जैसे 26 गुना कितना है, 91 है। अगर इसको गुना करें 6 9 6 का कितना हो गया, 54। इसको फिर गुना करेंगे 2 9 दूना कितना हो गया, 18। गुना कर देते हैं, 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी 2326 कितना आ गया, 66 है। उसके बाद 13 गुना 82 करना, 182 को करना है। 13 दुना कितना हो गया, 3 से गुना 3 दुना 6 हो गया, 18 54 हो गया। फिर इधर क्या हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर करेंगे और 6 8 3 2, 2300। इधर भी कितना हुआ, 2366। तो यहाँ पे देखा 2366 2366 दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी जांच हो गया कि नहीं, मेरा जो HCF निकला है वो क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरह सारा क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा, इसी तरह प्रूव होते जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का कितना, 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में दिया है क्या, 510 और 92। ठीक है, कितना है, 510 और कितना है, 92। ठीक है, तो 510 का पहले फैक्टर करके इसके में लिखेंगे। 510 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, कैसे, 5 गुना 10 हो गया, 17 51 गुना 10 510। उसके बाद 92 का फैक्टर करेंगे। 92 का अगर फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं, 1 सेकंड। 2 से करेंगे 4, 1 उधर गया 6, फिर 2 से भाग देंगे, उधर कितना आ जाएगा, 2 और 3। ये तो भाग अब नहीं लगेगा। ठीक है, कितना हो गया, 2 गुना 23। ठीक है, 4 6 2 3। ठीक है,
510 का भी 5 तिया 5 दूना 10, 70 तिया 51, ठीक है, इसका भी फैक्टर ठीक है। अब निकालते हैं क्या चीज, HCF, ठीक है। HCF निकालते हैं तो HCF कितना होगा, जो मिलेगा, ये 2 मिला, 2 मिल गया, ठीक है। और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं हो गया, तो यही HCF। LCM का बात करते हैं। LCM का कहना है कि जो मिलेगा वो भी आएगा, जो नहीं मिलेगा उसको भी देना है। तो 2 तो मिल रहा है, वो आएगा ही आएगा, जो नहीं मिल रहा है उसको भी देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 17 होगा, फिर 2 होगा, फिर 23 होगा, ठीक है। इस तरह से अब सबको गुना करना है, कितना हो गया, 2 ऐसे 3 दूना 6, 6 पंचे 30, कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 70 51 यानी 510 हो गया। और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, यानी कि 51 100। और फिर इसी में 23 गुना करेंगे, ठीक है। सुनना कभी भूल जाते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 0 3, फिर 2 दूना 4, 0 2, आ गया 6 4 3 2 0, यानी 23,460 आ गया। कितना आ गया, 23,460, ठीक है। ये एलसीएम निकला। अब जांच करेंगे, जांच, ठीक है। अब जांच करने के लिए सूत्र बताए हैं, क्या होता है जांच करने के लिए, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। और इधर क्या होगा, HCF, HCF गुना LCM, ठीक है, HCF गुना LCM। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 510। अच्छा तुम आया है तो पहली संख्या यहाँ पे किसी को भी मान सकते हैं, 510 को मान लो, 510 को पहली संख्या, दूसरी संख्या 192 को मान लो, ठीक है। अब HCF और LCM दोनों मानते हैं। HCF कितना है, HCF 2 है, और LCM कितना है, 23,460 है। अब दोनों के इधर भी गुना करेंगे उतना ही आंसर आएगा, इधर भी गुना करेंगे उतना ही आंसर आएगा, बाद में ये गुना करते रहना, ठीक है। इस सेम टू सेम वही चीज आएगा गुना करने के बाद, काहे कि इधर भी उतना ही, ऐसे भी लास्ट में 0 है तो उधर भी 0 है, वही आएगा आंसर, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, और इसमें जो टोटल है एक और क्वेश्चन बचा है, एक और क्वेश्चन इसमें हल करेंगे और उसके बाद फिर तीसरा नंबर पर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह बनता है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बन गया, होते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। 336 है और 54 है, इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले 336 का क्या करना है, हमको फैक्टर करना है। तो 336 है, ठीक है, एक सेकंड। 336 का फैक्टर करेंगे तो कितना बार में लगेगा, पहले 3 से स्टार्ट, एक बार में, एक बार में, 2 बार में, फिर यहाँ, अच्छा 2 बार में भी लग रहा था ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लास्ट टाइम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बार में एक उधर चल गया, 6 बार में, फिर 2 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा, 54, 28 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 14 बार में, फिर 2 से भाग देंगे कितना, 7, यानी इस तरह से, इससे ज्यादा भाग नहीं लगेगा। तो क्या क्या फैक्टर आया, तो आया 2 गुना क्या को 2, 1 2 4 आया, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद कितना आया, 3 आया है, क्या आया है, 3, फिर उसके बाद 7 आया है। तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 48 गुना 7 करेंगे तो कितना, इसी तरह पूछ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 54, 54 है, उसके बाद क्या है, 54, 54 का फिर हम फैक्टर करेंगे। 54 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना कितना, 9 अच्छा का 54 होता है। देखिए फैक्टर करने का बहुत सारा तरीका है, सिंपल भी तरीका, 9 अच्छा का 54, 54 है, 9 गुना 6 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3। तो क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 2 आया, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, ठीक है। HCF, HCF, HCF का अगर बात करें तो HCF क्या होगा, जो मिलता है, जो मिलता है वही HCF है। तो ये मिला, और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब 2 गुना 3 क्या हुआ, HCF 6 निकला। इसी तरह LCM भी निकाल लेंगे, और ये लास्ट है LCM में, जो मिलता है वो तो आएगा ही आएगा,
ठीक है, वो आएगा ही आएगा। जो नहीं मिलता है उसको भी देना है, तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 फिर क्या बचा है 7 गुना 3 गुना 3। अब इतना तो गुना अब कर ही सकते हैं, जांच कर ही सकते हैं, काहे कि तीनों हिसाब बता दिए हैं तो इतना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे के हिसाब की ओर कि अगला हिसाब कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली कितना आ गया, 1.3 का 1 नंबर देखेंगे ये किस तरह से बनेगा। और इसमें दिया है क्या चीज, 12 15 और कितना है, और कितना है 21 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 है, ठीक है, 12 का फैक्टर करेंगे 2 गुना 3, ये कितना हो गया 12। फिर 15 है, 15 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुना 5 गुना। फिर 21 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुना 3। ठीक है, एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ अगर निकाल रहे हैं, यानी मोसो जो निकाल रहे हैं मोसो, तो जो तीनों में इस बार, पहले क्या था 2 गो मिलता था, लेकिन अब क्या है तीनों में मिल रहा है, तीनों में मिलेगा तो तीनों को उतारना है। ठीक है, तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 गो में मिलेगा तो नहीं होगा, तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में देखो मिल रहा है क्या चीज, 3 मिल रहा है, तो 3 क्या हो गया मोसो। अब जो नहीं मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, जो नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया 2 गुना उसके बाद 5 गुना 7, ये है नहीं मिलने वाला, लेकिन वो भी हो जाएगा 3। तब गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 7 दूना 14, 7 कितना 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 14, यानी कि कितना हो गया 140, 42 420। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब 2 नंबर का देखते हैं, 2 नंबर का देखें तो 2 नंबर में कितना है 17 23 29 है, कितना है 17 23 29 है। तो 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 गुना 1, अब 23 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 गुना 1, 29 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 गुना 1, यानी कि सब का क्या होगा मोसो, नहीं कुछ तो क्या होगा 1 होगा, काहे कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है तो एचसीएफ कितना 1 है। और वही बात एलसीएम का बात करें तो एलसीएम सबका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 गुना 23 गुना 29, ये गुना करते रहिएगा, उतना टाइम नहीं है गुना करने का। ठीक है, बच्चा वाला चीज है तो इतना नहीं गुना करेगा। उसके बाद है 3 नंबर, 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में बहुत ही आसान है, 8 है 9 है और 25 है। ठीक है, यही है, इसका भी एचसीएफ एलसीएम करना, ये भी बच्चा वाला चीज पूछ दिया है। 8 का फैक्टर करेंगे 2 गुना 2 ठीक है, इधर अभी रहने देते। 9 का फैक्टर करेंगे कितना होगा 3 गुना 3, और 25 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5। अब जब तीनों को देखते हैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा, जब नहीं कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा, और एलसीएम कितना होगा, तो सब नहीं मिल रहा है तो सबको गुना कर देंगे, 8 गुना 9 गुना 25। गुना करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो आप खुद कीजिएगा। ठीक है, ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 200 यानी कि 1800 के आसपास गुना आ जाएगा। ठीक है, इसका आएगा। तो यहां से 3 नंबर जो है मेरे ख्याल से पूरी की पूरी तरह खत्म। अब देखते हैं चौथा नंबर में। चलिए अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, एचसीएफ जो है 2 संख्या वाला वो कितना दिया है 9 दिया है, कितना दिया है 9। तो हल, ठीक है, हल यहां पर 9 दिया है एचसीएफ, और एलसीएम हमको निकालना है। अगर अंदर में देखे तो पहली संख्या भी है, तो मान लेंगे कोई एगो संख्या पहली संख्या है, पहली संख्या कितना हो गया 306, और दूसरी संख्या का बात करें तो कितना हो जाएगा दूसरी संख्या 657। और वही बात
HCF का बात करें, HCF कितना है, 9 है। और अभी तुरंत हम इससे पहले बताए हैं सूत्र, और सूत्र क्या होता है, पहली संख्या सूत्र से, सूत्र क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या, अब बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। अब पहली संख्या कितना है, 306 है, और दूसरी संख्या 657 है, और इधर कितना है, HCF 9 है, LCM नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये बन गया एक तरह समीकरण, और समीकरण में क्या होता है, जो चीज दिया रहता है उसी को अकेला करके उसका मान निकालते हैं। ये 9 है गुना में, इस पार आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा, 306 गुना 657, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटे में कितना, 9, और इधर कितना हो गया, LCM। अब 9 से ही कट रहा है, 9 से इसको काटेंगे, काट देते हैं 9 से, 9 तिया 27, 3 इधर चल गया, 9 चौके 36, तो कितना हुआ, 34 गुना 657 है, और इतना कितना LCM है। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, LCM बराबर 34 गुना 657। तो अब यहाँ पे देखना, इन दोनों का क्या करना है, गुना करना है। अभी तुरंत बता है, गुना करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। ये गुना आप इतना, अगर ये गुना गलत कर रहे हैं तो 10वां में मत पढ़िए, इससे अच्छा है जाइए बाहर खड़िए। अगर 2 अंक का अगर गुना गलत हो जाएगा गुना करने में, तब तो जाइए, मेरे पास अभी ये फालतू वाला काम नहीं है। तब पहले तो समझिए जीरो वाला संख्या बनता कैसे, जैसे 3 गुना 5 करेंगे तो क्या ये जीरो वाला हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हम पढ़े हैं क्या चीज, क्या कहते हैं, 8 9 में भी पढ़े होंगे, जीरो किस में आता है। जीरो आने के लिए 2 और 5 को आना बहुत ही जरूरी अनिवार्य है, 2 और 5 को आना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, तभी कोई भी संख्या में जीरो आ सकता है। जैसे अगर मान के चलिए 20 का लें, तो 20 में देखिए लास्ट में जीरो आया, लेकिन इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 5, देखिए 5 2 का आया कि नहीं आया, यानी जिस संख्या में जितना शून्य रहेगा उतना 5 और उतना 2 रहेगा, 5 जितना रहेगा उतना 2 रहेगा, ठीक है। जैसे 1 शून्य है तो 1 5 1 2 जरूर रहेगा, ठीक है। तो मेनली मेरा जो अभी फोकस है 2 और 5 रहना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हल करते हैं, हल में यहाँ पे दिया है क्या चीज, संख्या 6 6n का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड 6n का गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 2n गुना 3n, ठीक है, 2n गुना 3n, इस तरह से क्या निकलेगा, गुणनखंड निकलेगा। अब सोच के देखो, n का मान कुछ भी रख देते हैं, सपोज डेट मान लो 2 गुना 3 है, n का मान 1 रखे, तो क्या इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मान के वैसे भी बोला n एक प्राकृतिक संख्या है, अगर n का मान लो 2 रखे तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया 9 9 चौक 36 हुआ। क्या कभी भी ये लास्ट में जीरो आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस गुणनखंड में 5 हैवे ने किया है, खाली 2 है, 5 रहता तब तो जीरो आता ना, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब भाषा से काम चला के इसका आंसर खत्म करेंगे। 6n का गुणनखंड में, 6n का गुणनखंड में 5 का गुणज नहीं है, या 5 नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या में शून्य तभी आ सकता है, शून्य तभी आ सकता है जब क्या हो, जब 2 और 5 का गुणनखंड हो, 2 और 5 का गुणनखंड हो, ठीक है।
क्या लिखे, 2 और, इसका भाषा कई तरह से लिख सकता, अपना मन है, लेकिन हाँ ये 2 और 5 के बारे में लिखना जरूरी है। अतः हम बोल सकते हैं ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, बात खत्म, यही सिंपल सी बात है ये। ठीक है, इसमें भाषा से काम चलाना पड़ता है, बस शुरू में गुणनखंड करके तोड़ के दिखा दिया, बात खत्म है, इसमें कुछ। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना दिया है और इतना दिया है, पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। अब भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जो सबसे भाग लग जाए। भाज्य संख्या का मतलब हुआ जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अब समझते हैं, हम मुद्दा पाते हैं। तो हल दिया है क्या चीज, अरे 2 बार हल हो जाएगा, दिया है क्या चीज, इसको मान लेते हैं ए अभी समझने के लिए। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं ए, या फिर नहीं भी मानेंगे फिर भी चलेगा, मान लिए। तो इसमें 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। ठीक है, अगर इसमें ये अभी संख्या माने हैं ए को, अगर इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो क्या हुआ 7 गुना 11, अब प्लस कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना हो गया 13, अंदर में ये क्या हो जाएगा, सब काम कर देते हैं। ठीक है, तो कितना 11 7 77 1 78, ऐसे हुआ कि ना। और इसका फैक्टर कर देते हैं 13, 78 कैसे होता है, 78 का बात करें तो 13 पचे 65 13 के 78, 13 बार मानी 2 गुना 3 गुना फिर 13, ऐसे देखो टूट गया ना, ये टूटा कि नहीं टूटा, ये 78 को फिर अच्छा किए क्या है, अभी नहीं समझ में आया, 13 है इसको गुना 78 किए, फिर इसको तोड़ दिए, काहे कि 78 अभी और टूट रहा है 13 गुना 6 में। ठीक है, तो और टूट रहा है, इसी को और यहीं पे तोड़ दिए, तो 2 गुना 3 गुना 13। अच्छा, भाज्य संख्या अभी बोले हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड 1 2 3 4 इतना इतना है, तो इसीलिए भाज्य संख्या। और उसको अभी जांच कर लेते हैं पुनः। ठीक है, पुनः मान लेते हैं बी बराबर कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, मिल रहा है क्या चीज, 5 मिल रहा है, देखिए दोनों, तो 5 कॉमन ले लेंगे, क्या हुआ 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 जोड़ 1। ठीक है, अब गुना कर देते हैं, तो 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से गुना 3 गुना 6 6 चौक 24 24 छाके 24 गुना 6 करेंगे 6 चौके 24 और 6 दुना 12 यानी कि 6 दुना 12 यानी 44 से, और गुना 7 फिर करेंगे, 7 चौके 28 7 चौके 28 2 30 और 7 7 3 10 इतना आया, और इसमें कितना आ गया 100 इतना आया। अब जाहिर सी बात है 1 से अधिक आया, ये तो और अभी फैक्टर टूट ही जाएगा, और टूट जाएगा तो और इसमें बिखर जाएगा, तनी इसका और आ जाएगा। तो जैसे मान के चलिए इसका तोड़ेंगे, फैक्टर करके लिखेंगे, हालांकि इसमें लिखना नहीं फिर भी लिख देते हैं। 108 का फैक्टर करेंगे, 2 से भाग देंगे 5 आएगा, 0 आ गया, और इधर कितना आ गया 4 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ गया 2 5, यहाँ पे कितना 2, फिर 2 से भाग देंगे 1 2 6, फिर 2 से भाग देंगे कितना 6 3, फिर 2 9 7 63, तो क्या क्या यहाँ आया, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, इस तरह देखिए कितना गुणनखंड निकला, इतना निकला, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या। यही अगर मान लीजिए 29, मान लीजिए इसका मान 29 आता, तो 29 का गुणनखंड तो होता ही नहीं है ना, तो ये क्या हो जाता, अभाज्य हो जाता, क्या हो जाता, अभाज्य हो जाता। लेकिन इसमें देखिए दोनों का, अगर इसको एक को ए मान लिए हैं तो इसमें देखिए कितना गुणनखंड आया, और इसको बी मान लिए तो इसका देखिए कितना गुणनखंड आया। इसीलिए क्योंकि भाज्य संख्या का नियम है, जब सबसे ज्यादा गुणनखंड यानी 1 से ज्यादा गुणनखंड आता है उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ सबके सब क्या हुआ, ज्यादा गुणनखंड है, तो इस यही लिए क्या कहलाएगा, भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, अतः ये दोनों क्या है, भाज्य गुणनखंड है, दोनों का, दोनों संख्या का, दोनों का गुणनखंड अधिक है, गुणनखंड 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, अधिक
है, इसीलिए इसलिए क्या है ये, इसलिए भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बस सिंपल सी बात है, भाषा लिख दी। ठीक है, अब मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन 7। चलो यहां देखो, समझो। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब रास्ता है। तो एक मान लीजिए एक खेल का मैदान है, इसके चारों पट्टी रनिंग करने वाला देखते हैं, दौड़ने वाला जो रहता है ट्रैक। ठीक है, अब इसमें जो दौड़ने वाला है इस मैदान में, एक चक्कर लगाने में सोनिया, यहां पे सोनिया को एस मान लेते हैं, एस सोनिया है, उसको एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है। समझना ध्यान से। और इसी चक्कर को रवि को लगाने में कितना मिनट लगता है, रवि को भी कितना मिनट लगता है, आर को, रवि को कितना, 12 मिनट लगता है। ठीक है, इसी चक्कर को लगाने में, एक चक्कर लगाने रवि को कितना। तो कह रहा है मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से चलना स्टार्ट किया, एक ही समय में स्टार्ट किया, तो कितने समय बाद दोनों एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब इसको समझते हैं। अब सोच के देखिए, सबसे कम समय कौन ले रहा है, ये रवि ले रहा है। अगर रवि को हम यहां से चलाएं, पहले सपोज डेट मान ले, तो ये 12 मिनट में तुरंत अपने जगह पर आ जाएगा। लेकिन ये जब मान लीजिए इसको हाफ हाफ डे में बांट दें, तो ठीक है, जैसे मान लीजिए एक से यहां से स्टार्ट हुआ 1 मिनट में, यहाँ 3 मिनट में, यहाँ 6 मिनट में, यहाँ 9 मिनट में, यहाँ कितना कर दे 12 मिनट में, यहाँ पे फिर 18 मिनट में। ठीक है, तो मतलब ये है, यहां से जब ये एक चक्कर रवि लगाएगा तो ये कहां चल जाएगा, एक चक्कर 12। अच्छा, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो जब रवि एक चक्कर मारेगा तो 12 मिनट में फिर यहां से वापस ऐसे करके एक चक्कर में रवि यहां पहुंच जाएगा। तो एक चक्कर लगाया अभी कौन, रवि लगाया, तो यहां पहुंच गया। लेकिन उतना ही मिनट में जब सोनिया लगाएगी 12 मिनट में, तो यहां तो ये कम में दूर पहुंचेगा 12 मिनट में ना, काहे कि वो तो 18 मिनट लेता, 6 मिनट ये लेट पहुंचेगा। जब ये इस जगह पर पहुंचेगा तो ये इधरे रहेगा 6 मिनट पहले, काहे कि इसको लग रहा है 18 मिनट, और ये तो 12 मिनट में पहुंचा है, तो ये तो पिछवे रहेगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका मतलब 6 यहां पहुंचेगा और ये इधर आगे बढ़ जाएगा, तो एक और चक्कर मारेगा, यहां आएगा तो ये यहां पहुंचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब ये एक चक्कर मार देगा तब जाके इसका है ना कुछ दूरी आगे बढ़ेगा, किसका, रवि का। इसका मतलब है सोनिया एक चक्कर मारता है तो रवि जो है एक चक्कर से अधिक मार लेता है। ठीक है, एक चक्कर लगा लेता है। तो इसी तरह करते जाएंगे, तो मान ले कि रवि जो है पहले एक चक्कर मारा 12 मिनट में, ठीक है, फिर एक चक्कर मारेगा 24 मिनट में, फिर एक चक्कर मारेगा कितना मिनट में, 24, 36 मिनट में, ऐसे करके मारेगा। सोनिया जो है एक चक्कर मारेगा कितना मिनट में, 18 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर कितना मिनट में, 36 मिनट में। यहां पर समझने वाली बात यह है, ये 3 चक्कर मारेगा तो इसको लगेगा 36 मिनट, और ये 2 चक्कर मारेगा तो इसको लगेगा 36 मिनट। तो इसका मतलब जब भी ये दोनों ऐसे चलना प्रारंभ करेगा तो सोनिया 2 चक्कर मारेगा तो 36 मिनट में पूर के यहाँ खड़ी हो जाएगी, और रवि 3 चक्कर में यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। तो काहे कि ये देखो 36-36 मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें राउंड नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कितना मिनट पे मिलेगा। तो हमको पता चला 36 मिनट पे ये क्या हो रहा है, आराम से मिल रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया। दूसरा इसमें सीधा बात है, एलसीएम निकालिए। ठीक है, ये भी है, लेकिन समझाने के लिए हम किए कि रवि 3 चक्कर मारेगा 36 मिनट में, और वही सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर मारेगा, लेकिन दोनों का समय तो 36 से 36 हुआ ना, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, 36 मिनट में एक साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं तो क्या है, सोनिया का समय, एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय, सोनिया के एक चक्कर का समय 18 है, और रवि का एक चक्कर का समय कितना है, 12 है। ठीक है, तो दोनों के एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, 18 बराबर कितना हो गया,
2 गुना 3 गुना 3 गुना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जैसे ऐसे समझा दिए हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है 2 गुना 3, जो नहीं मिला है उसको भी लिखना 2 गुना 3, गुना करने पे कितना आएगा 36। तो लिखेंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहां से पूरा क्या हुआ, चैप्टर खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।